TBN त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम ही शाम का वक्त है। आप की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार, खुद मेदाक दोस्तों। आज की ताज़ा खबर है और 10 ब्लॉक सूरीनाम से निकाल कर हम आपके सामने रखेंगे। बीफे है जून की 25 तारीख, 4 दिन और रह गया है। नया रखीरिंग इंस्टॉलर की जाएगी, बैठाया जाएगा, तो इंतज़ार करो। और आज अगर आपकी ज़िंदगी के वास्ते खुशी भरा दिन है तो बधाइयाँ, मुबारकबाद हम आपको देते हैं। अगर गम है तो गम सबसे ज़्यादा है भैया, तो आप लोगों के गम में हम लोग भी शरीक है। ये भी बता दें कि आज के लिए जो काम्बियो कोर्स है US डॉलर के लिए 10 है और एरो के वास्ते 10.5 हो चला है। तेल का जाम जो है सवारी के लिए गोतू के पास है ऑनलाइन 41 और डीजल 5 और इसी तरह से इस वक्त में RBA के पास है ऑनलाइन 39 और डीजल 5 है। तो ये भी आपको मालूम हो गया। aankomende first lady ontvangt geen salaris van de overheid, तो जो आने वाले फर्स्ट लेडी होगा यानी कि प्रेसिडेंट का अर्धांगिनी औरत जो होगी न, इनकी बीवी जो होगी, तो इनको सरकार की तरफ से कोई पैसा नहीं मिलेगा। सरकार की नौकरी अगर नहीं करेगी तो कोई सरकार की पैसा नहीं मिलेगी। तो ये बात ये खुद लोगों को बता रहे हैं, क्योंकि इधर उधर लोग बहुत सी बातें फैलाते रहते हैं, गलत बातें। तो लोगों को मालूम होना चाहिए कि कोई सलारस ओवरहेड का सरकारी न तनख्वाह इनको कोई नहीं मिलने वाले हैं। तो ये बताए हैं मेलिसा जो फिहा पे फोर्थ चांस संतोखी की अर्धांगिनी है। तो नया प्रेसिडेंट जो सूरीनाम को होने वाले हैं, इनकी औरत ये बात बता रही है कि कोई ओवरहेड सलारस इनको नहीं मिलेगी। और het lijkt dat zij op meerdere momenten het slachtoffer is geworden van rancuneuze maatregelen die vooral te herleiden zijn naar de voormalige minister van Justitie en Politie, यानी कि बहुत सी ऐसे गड़बड़ी कार्रवाइयाँ इनके खिलाफ़ में की गई है, मतलब बेइंसाफ़ी इनके साथ हुई है। और वो वक्त में जब मिनिस्टर जस्टिसी एंड पुलिसी की इनका आदमी था। बहरहाल बहुत अफसोस की बात है ये। तो लोगों को मालूम होना चाहिए कि इनको कोई तनख्वाह नहीं मिलेगी। जोगी भैया बहुत इनको सोच फिक्र में हैं, क्योंकि यूरेनियम का जो कमताई इस वक्त में ये बता रहा है कि यूरेनियम NDP के उपद्रव से बहुत से ऐसे बड़ा किसानी लोग को दिया गया है। और ये सबब है कि आज छोटे छोटे किसान वाले जो है, जिनको ये यूरेनियम वादा दिया गया था 165 SRD में एक बस्ता 25 किलोग्राम का ख़रीदने के लिए, अब ये नहीं हो पाया है। और अब इन लोगों से कहा जाता है कि इन लोगों को अब 6 बस्ता मिलेगा, यानी कि 1 हेक्टार के वास्ते 6 बस्ता क्विंसमैस मिलेगा। तो ये बहुत अफसोस की बात है कि भैया देखो NDP के हुक्म से किस तरह से बेइंसाफ़ी इन लोगों के साथ भी की गई है। कोला क्रीक लेट US 100 schade door water overlast। कोला क्रीक में इस वक्त में पानी ज़्यादा होने की सबब से, बारिश जो ज़्यादा होता है, तो ये सबब से कोला क्रीक को करीबन 100,000 ऐसे US डॉलर का नुकसानी यानी कि हानि हुई है। आप जानते हैं ज़्यादा बारिश के सबब से कहीं कहीं दाम टूट जाता है। न्यूज़ के ज़रिए भी पता चला कि भारी पलाता है दे भैया, कुकू ही निकल रहा है और लोग बहुत से लोग मज़ा मारे इसमें। तो भैया ये भी ठीक बात है। ये क्या कहते हैं, मोटर गाड़ी की बांती के नीचे आने से बेहतर, यानी कि बर्बाद होने से बेहतर लोग पकड़ खा लिए तो और अच्छा। लेकिन कोला क्रीक की समस्या जो है, ये बहुत अफसोस की बात है कि यहाँ पर इन लोगों को इतना नुकसानी हुई, करीबन 100,000 US डॉलर का पानी की सबब से। Ambassades hebben al maanden geen gelden ontvangen। बाप रे बाप, ये खबर आपको यकीन होता है ये बात कि बोले अम्बासादर वाले हैं, सरनाम के बाहर मुल्कों में जो अम्बासाडर है, अम्बासादे वाले के पैसा नहीं मिला, बहुत से ऐसी चीज़ के लिए पैसा नहीं मिला। आप समझ सकते हैं ये बात कि पैसा नहीं मिला। इतना पैसा, इतना कर्ज, इतना पैसा निकालने न के बावजूद इन लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है। अभी तेविका की बात होता है कि किसको कितना पैसा मिलना चाहिए, और फिर भी भैया ये खबर दिया जाता है कि अम्बासाडर वाले को पैसा नहीं मिला। भैया अगर नहीं मिला हुआ तो मैं नहीं कहता कि ठीक बात है। तो भैया ये भी सवाल होता कि कौन सी काम किया कि पैसा होना चाहिए इन लोगों का। बहरहाल कहते हैं कि बहुत खर्चा होता है। सरकार कहता है, ये सरकार जो अभी गया नहीं, लेकिन ये सरकार कहता है कि ये सबब से इन लोगों के लिए बहुत सी पैसा खर्च करना पड़ता है। अगर आगे से या पहले से ये बात आपको मालूम नहीं था कि इन लोगों की
इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता तो क्यों इन लोगों को अम्बासाडर बनाया है ना, तो ये सवाल भी होता है। बहरहाल यह भी बता दें, लियो ब्रुंसवेग फॉरवेतक द मिनिस्टर दीकान ओवर रोडल ऑफ सोशल मीडिया। लियो ब्रुंसवेग फॉरवेतक द मिनिस्टर दीकान को ये बताया है कि सोशल मीडिया पे जो खबर मिला है तो दीकान ये बता रहा है कि ये बात नहीं बोला है, क्योंकि इनके खिलाफ कोई ऐसा बात नहीं कहा गया। मिनिस्टर जो RO का तो दागब्लाद सूरीनाम से ये बात बताया है कि आनखिफ्ता इसने नहीं किया है लियो ब्रुंसवेग के ख़िलाफ़ में, क्योंकि इसके बारे में तो वो नहीं कहा, इसलिए कोई आनखिफ्ता नहीं किया। एक क्लॉइस मिला है और यह है आवारादाम के गोत्रों के आसपास में, वहाँ पर एक क्लॉइस मिला है जिसमें कागजात था, और ये कागजात जिसका ये क्लॉइस था उसका नाम उस पर था, यानी कि कालकुता स्त्रात में कोई परिवार जिसका फैमिली नाम आ से शुरू होता है, तो वो क्लॉइस यानी कि छानबीन देखने के बाद कि आनखिफ्ता इसके बारे में की गई, सिपाही छानबीन करने के बाद वो क्लॉइस अपने पास रखा है कि ये परिवार से बातचीत करने के बाद ये क्लॉइस उनके हवाले करने के लिए। तो लोग जो वहाँ से गुजर रहा था इसको महसूस किया, देखा और सिपाही को इतला किया। बहुत अच्छा किया। आजकल तो भाई लोग बहुत चौकस हो गया है। फरदाख्त फम पोखिन तो इन बराक वॉट ऑफन PCS, एक आदमी जो कोशिश किया एक मकान में तोड़ फाड़ करने के लिए, तोड़ फाड़ करके घुसा और वहाँ पर चोरी करने के लिए सुबह के वक्त में 3 बजे तो यहाँ पर अलार्म बजा, और अलार्म जहाँ पर आंसलोइथ है जो क्या कहते हैं वो जो सिक्योरिटी बदराइफ है, तो वो सिक्योरिटी बदराइफ का लोग आए, इनको पकड़े और सिपाही के हवाले किए। पता चला कि आदमी का दिमाग संतुलन हालत जो है, इनका दिमाग की हालात अच्छा नहीं है, इनका दिमाग नहीं अच्छा से काम करता, तो PCS पेशेंट है और इनको वहीं फिर ले जाकर लोग दाखिल कर दिए हैं इनकी इलाज के लिए। रिसर्च पारामारी वो लॉस एन बराक शिंशिंग अब जो यहाँ पर तोड़ फाड़ किया गया था, शिंशिंग में चोरी डकैती यानी कि डाकू लुटेरा लोग घुसकर यहाँ पर चोरी किए या चोर बदमाश लोग। सोमवार जून की 22 तारीख को 18 साल का मार्क M को पकड़ा गया है। सिपाही पकड़ के इनको बंद किया है, इसलिए पकड़ कर बंद किया है कि आदमी फैज फिरवापन या बंदूक लेकर यहाँ पर घुसा और चोरी किया है, यानी शिंशिंग के पास चोरी किया है। और पता चला कि जब आदमी कोशिश कर रहा था एक घड़ी बेचने के लिए, तो उसी दिन ये घड़ी लोग ने देखा और सिपाही इनकी तलाश में थे, तो मालूम पड़ा कि ये घड़ी वहाँ से यही वो आदमी है जो वहाँ पर चोरी किया है, और ये घड़ी के सबब से ये पकड़ा गया है और पकड़कर सिपाही इनको बंद किया है। तो अच्छा किया। धर्म मुंगरा भी कुछ कहता है, Medkasse reservekoop moet CBVS Centrale Bank van Suriname गवर्नर रूमर ऑन मिडलक vervangen worden। बोले इस आदमी को वहाँ से हटा देना चाहिए, एक दूसरा को रखना चाहिए, वहाँ से हटाकर कोई दूसरा उनकी जगह पर रखना चाहिए। ये धर्म मुंगरा ये बात बता रहा है, और इसलिए कहता है कि फालूता का रिजर्व $200 miljoen का gerelateerde vrijwaringsclausule सेंट्रल बैंक के सिलसिले में जो तैयार किया गया है, तो इसके सबब से इसी के साथ ये आदमी ये कासर सैफ कूप किया है, यानी कि ये पैसा ये आदमी वहाँ से लेकर खर्च किया है। तो ये एक किस्म का यानी कि बगैर इजाज़त से ये पैसा का इस्तेमाल किया। मॉरिस रूमर जो वहाँ का गवर्नर इस वक्त में है, तो धर्म मुंगरा कहता है इसको बिल्कुल वहाँ से हटा देना चाहिए। निट्स अंदर्स दन अनबेस्कैरमिंग्समांडल फॉर द सेंट्रल बैंक फी स्टॉपर। बोले जिस तरह से ये हरकत किया है और इससे लेकर ये काम कर रहा है, तो उन लोगों को जो टॉपर्स यहाँ पर गलत हरकतें किए हैं, गलत तौर और तरीके इस्तेमाल कर कर यानी गलत फ़ायदा उठाए हैं, तो उन लोगों को हिफाजत करना है। एक देक मांतल की तरह, जैसे धाल लोग बोलते हैं, इस तरह से ये क्लॉसूल जो तैयार किया गया है, तो इसी तरह से इन लोगों के लिए काम करता है, इन लोगों की बचाव के लिए है। लिव इन द फ्रांस दैट अन रेक्टलक onderzoek gaande is omtrent kasserserve क्वेस्टी। तो kasserserve क्वेस्टी के बारे में onderzoek हो रहा है, और ये बगैर इजाज़त से, बगैर किसी को इतला करने से ये हरकतें किया है, तो बहुत अफसोस की बात है। देखो ये मामला जो है जिसके लिए है ना, जो इसका हक रखता है उस पर छोड़ देना, इसको छानबीन करने के लिए। बहरहाल तमाम खबरें जो आज के लिए अहमियत रखता है, तो हम भी तो आपके सामने रख दिए हैं। बप्पा जो अहम है ले लेना, जो नहीं है तो वहीं फिर छोड़ देना आप हर एक को। और आज के लिए रही किशोर साहब सोनी को हम शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी रही, आप भी इंतज़ार करेंगे, तो हम आपसे इसी मोड़ पर फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुदा मेदाफ़।